देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। गांव ढांड में होली पर्व पर हुड़दंगबाजों ने सरकारी स्कूल में मचाया उत्पात, पहुंचा भारी नुकसान, वीडियो हुआ वायरल। जिला पुलिस कप्तान की होली पर्व पर हुड़दंगबाजों पर कसी जाएगी नकेल की भट्टू कलां में जमकर धज्जियां उड़ी। हुड़दंगबाजों द्वारा लोगों ने यहां शुक्रवार शनिवार मध्य रात्रि स्कूल तक को नहीं बख्शा। गांव ढांड के राजकीय प्राइमरी स्कूल में होली पर्व पर शरारती तत्वों द्वारा की तोड़फोड़ की वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें शनिवार को इस वायरल हुए वीडियो में दिखाया गया है कि शरारती तत्वों ने यहां स्कूल प्रांगण में रंगों की बौछार करके होली खेली। वहीं यहां पर स्कूल सौंदर्यकरण के लिए लगे पेड़ पौधों को क्षति पहुंचाई और पेड़ पौधों की सुरक्षा दीवार को भी उखाड़ दिया गया। स्कूल के टॉयलेट व बाथरूम में लगी टूटियां व वाश बेसिन तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग के ऊपरी छत पर जाने के वाले रास्ते के गेट का ताला भी तोड़ डाला। इसके अलावा स्कूल के ब्लैक बोर्ड, दरवाजे के कुंडी तोड़ी व पत्थर की सिलियां भी तोड़ दी तथा बिजली फिटिंग को भी नुकसान पहुंचाया। इस बारे स्कूल इंचार्ज ओम प्रकाश ने कहा कि स्कूल में भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इसको लेकर सोमवार को एसएमसी कमेटी व ग्रामीणों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में जो निर्णय होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। भट्टू कलां के अलग अलग स्थानों पर होली पर्व पर हुए झगड़ों में कई घायल। भट्टू कलां में होली पर्व पर अलग अलग हुए झगड़ों में कई लोग घायल हो गए। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टू कलां में उपचार करवाया गया। शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार होली पर्व पर शुक्रवार देर सायं हुए झगड़े में सुभाष निवासी सिरढाण, कुलदीप निवासी बनावाड़ी, चिमनलाल निवासी बनावाली, चिरंजीलाल निवासी प्रताप नगर भट्टू मंडी, विजेंद्र व रामगोपाल निवासी भट्टू कलां घायल हो गए। इन घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टू कलां लाया गया, जहां से उन्हें फतेहाबाद रेफर कर दिया गया। भट्टू मंडी में शुक्रवार शनिवार रात्रि को भारी संख्या में लठेत हुड़दंग करते हुए नजर आए। इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें कई युवकों के हाथों में लाठियां हैं। इस घटना के बारे में थाना प्रभारी राज महेंद्र सिंह ने बताया कि रामफल की पत्नी की शिकायत पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव खावड़ा कलां में रेलगाड़ी की चपेट में आने से युवक घायल। गांव खावड़ा कलां के रेलवे स्टेशन के समीप शनिवार को एक युवक रेलगाड़ी की चपेट में आने से घायल हो गया। घायल की सूचना मिलते ही पहुंची एम्बुलेंस ने घायल का भट्टू कलां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे फतेहाबाद रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव खावड़ा कलां निवासी 32 वर्षीय राम निवास शनिवार दोपहर बाद खावड़ा कलां रेलवे स्टेशन के समीप रेवाड़ी से चलकर श्री गंगानगर की ओर जाने वाली सवारी गाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। इसकी सूचना लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को दी, जिस पर एम्बुलेंस की सहायता से उसे भट्टू कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया। इस बारे में रेलवे चौकी आदमपुर के एएसआई जगदीश ने बताया कि उन्होंने सूचना मिलने पर इस मौके पर जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक जो घायल है उसे भट्टू कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से फतेहाबाद रेफर कर दिया है, इसलिए इसकी जांच प्रक्रिया जारी है। भट्टू कलां में किसान नेता गौरव टिकैत ने कहा, किसानों ने संगठित होकर आवाज बुलंद करना सीख लिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत ने भट्टू कलां में फकीरा एग्रो इंडस्ट्री पर शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में भाईचारे के साथ संगठित होकर अपनी आवाज को किसानों ने बुलंद करना सीख लिया है। अब खेती से जुड़ा हर व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में आने वाला नहीं है। वे शनिवार को चोपता के एक कार्यक्रम में भाग लेने जाते हुए भट्टू कलां में फकीरा एग्रो पर रुके थे। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन का किसी भी राजनीतिक दल से कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि यूनियन हमेशा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रही है और आगे भी रहेगी।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि कुछ जगह धर्म व जात पात के नाम पर वोट लेने का प्रयास हुआ है, लेकिन जनता ने जो फैसला दिया है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान जो फैसले सरकार व यूनियन के साथ हुए उन पर सरकार अगर सही तौर पर खरी नहीं उतरी तो अन्य किसानों के साथ वे अपनी यूनियनों को और मजबूत करते हुए इस मामले में आवाज बुलंद करेंगे। इस अवसर पर युवा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद, महावीर खोत, ताराचंद खोत, गुरजीवन मानसा, साधुराम माचरा, होशियार सिंह भादू, हरपाल ढाका, पवन बिश्नोई, तुषार खोत, सुभाष गर्ग, बसाऊ राम बेनीवाल, मेवा सिंह बुढ़ानिया, सुगन राम, कृष्ण कुमार, महावीर गोरछिया, अशोक कुमार, अनंगपाल सिंह, उदयवीर सिंह, गौरव धर्म वर्मा, उद्धव भगत सहित अनेक लोग मौजूद थे। सुने किसान नेता ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत जी। गौरव जी, आज भट्टूकला में कैसे आना हुआ? आज चोपटा वहाँ पे हरियाणा की टीम विजयी हुई है जी। उनका आज सम्मान समारोह क्षेत्रवासियों ने, ग्रामवासियों ने रखा जी। तो उस कार्यक्रम में आज सौभाग्य की बात है कि भाग लेंगे जी। और उन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने हरियाणा का और किसान कौम का जो है नाम ऊंचा किया। आज उनको सम्मानित करेंगे चोपटा। जी जी। आज का कार्यक्रम ये है जी। आप किसानों को लेकर जो फिलहाल कार्यक्रम चल रहे हैं यूनियन के, उसके बारे में जानकारी दीजिए। अभी 13 महीने का आंदोलन अभी हुआ है और सरकारों ने वादे जो किए हैं, अब तो काम करने का समय है सरकारों के पास में जी। भाई एमएसपी की बहुत बड़ी बात है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी दायरे में आवे, उससे नीचे ही खरीद ना हो पूरे देश भर, ये बड़ी बात है। आंदोलन के दौरान भी बहुत मुकदमे, बहुत जो है किसान शहीद हुए, उनके परिवारों को भी पुनर्वास और उनके आर्थिक रूप से उनके सहयोग उनका हो, वो भी वादों में है। सरकारों के पास अब काम करने का समय है। संगठन भारतीय किसान यूनियन 35 साल से लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रही, ये किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं रहता। सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उनको आंदोलन के जरिए बताती है कि भाई ये काम अब होने चाहिए। और इस आंदोलन से सबसे बड़ी बात कुछ मिली है तो वो किसान संगठित हुआ और जो नई पीढ़ी थी, जो संघर्ष भूल सी गई थी, इस आंदोलन में ये युवा एक संघर्ष की एक नई परिभाषा जो आई है कि युवा भी संघर्ष कर रहा। तो इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात ये हुई जो किसान संगठित हुआ, अपनी बात, और जो डिक्शनरी में किसान शब्द खत्म हो गया था सरकारों के, हार जीत ये सब चीजें चलती रहेंगी, कौन पार्टी हारी कौन जीत रही, लेकिन इस आंदोलन ने सबसे बड़ा अगर काम किया तो वो ये किया कि देश का किसान अपनी बात कह रहा है और सरकारों की भी, पार्टियों की भी सबसे अग्रणी पंक्ति में अगर कोई है तो वो किसान है जी। क्योंकि अगर राष्ट्र प्रेमी देखोगे तो सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी इस देश का किसान ही है और सरकारों को चाहिए कि इसको साथ लेकर इसकी, क्योंकि बगैर किसान के ना देश का उत्थान हो सकता, न मजबूत राष्ट्र बन सकता जी जी। ये कल्चर जो बाहर की देशों के कल्चर हैं वो यहाँ पे नहीं चल सकते, यहाँ की स्थिति दूसरी है। बाहर सब्सिडियां बहुत है विदेशों में, विश्व व्यापार संगठन के जैसे समझौते जो देश के किसान को बर्बाद कर देंगे।